गुड इवनिंग क्लास। फसल चक्कर पढ़ रहे थे फसल चक्कर। तो फसल चक्कर है हमारा कौन सा टॉपिक है, जेड का 6 नंबर जो टॉपिक है वो जेड का क्या है, फसल चक्कर है। फसल चक्कर बोलो या फिर क्या बोलेंगे, क्रॉप रोटेशन, जिनका है वो किसान की जो लाइफ में है, किसान के जो उत्पादन में क्या है, बहुत बड़ा उसका योगदान है। फसल चक्कर का मतलब है कि इस तरह से फसल को क्या करना है, रोटेट करना है, मतलब फसल को चेंज करना है। एक जमीन है वो क्या है, निश्चित है। जमीन है जैसे मान लो कि ये हमारा क्या है, खेत है या फिर क्या है, फील्ड है, इस पे हमारा क्या फसल को क्या करना है, अलग अलग लगाना। जैसे एक साल में, एक वर्ष में हमने क्या कौन कौन सी फसल लगाई। जिस तरह से मान लो कि इसमें हमने खरीफ में क्या लगाया था, कपास लगाई थी, तो हम रबी में इस सीजन में हमने क्या बो रखा है, गेहूं बो दिया। ठीक है, तो इस तरह से फसल को क्या करना, रोटेट करना सीजन वाइज, तो हम उसको क्या बोलते हैं, फसल चक्कर या फिर क्रॉप रोटेशन। जिस तरह से एक होता है क्रॉप रोटेशन और एक होता है लैंड रोटेशन। क्या है, एक क्या होता है, लैंड रोटेशन, एक होता है क्रॉप रोटेशन और दूसरा क्या होता है, लैंड रोटेशन। लैंड रोटेशन की हमने कल बात कर ली थी कि लैंड रोटेशन है वो कैसी खेती है, लैंड रोटेशन हो या फिर लैंड रोटेशन है वो क्या है, एक कृषि का क्या है, विधि है, कृषि की क्या एक विधि है। इस जिस तरह से हम यहाँ पे खेत को क्या किया जाता है, जमीन को निश्चित किया जाता है और फसल को क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है, उसी तरह से यहाँ पे किसको रोटेट कर रहे हैं, लैंड को क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। लैंड रोटेशन जैसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, वो किस में आता है, लैंड रोटेशन में आता है। और हम इसको क्या बोलते हैं, वाद्रा कृषि भी बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं, झूमिंग कृषि भी हम इसे बोल देते हैं, या फिर एमपी की बात करें तो इसको क्या बोल देते हैं, कुमारी भी बोल देते हैं। किस टाइप की कृषि बोल देते हैं इसको, कुमारी भी बोल देते हैं। तो हम बता सकते हैं नहीं कि क्रॉप में क्रॉप को रोटेट किया जाता है और लैंड रोटेशन में क्या किया जाता है, लैंड को रोटेट किया जाता है। जिस तरह से आदिवासी जनजातियों के द्वारा जो जंगल को काट के जो खेती की जाती है उसे क्या बोलते हैं, लैंड रोटेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन या वालरा या फिर क्या बोलेंगे, झूमिंग कृषि बोल दिया जाता है। क्योंकि यहाँ पे एक बार जंगल को जला के और उसको क्या कर लिया जाता है, खेती कर ली जाती है और उसके बाद में जब ये भूमि अनुपजाऊ हो जाती है, मतलब लगभग 5 साल में ये क्या हो जाती है, अनुपजाऊ हो जाती है। उसके बाद में इस वाले जगह को क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है और दूसरी जगह पे क्या कर लिया जाता है, जंगल को जला दिया जाता है और उसके जगह हमें किसान है वो क्या करने लग जाते हैं, खेती करने लग जाते हैं। तो इस प्रकार की खेती को क्या बोलते हैं, लैंड रोटेशन बोलते हैं। और हमारा टॉपिक है वो क्या है, हमारा टॉपिक है क्रॉप रोटेशन, कि हमारे पास किसान के पास जमीन है वो तो क्या है, निश्चित है, और एक निश्चित समय मतलब एक साल में वो कौन कौन सी फसल को क्या करेगा, लगाएगा उस जमीन में। जैसे मान लो कि ये खरीफ है, ये एक साल का क्रॉप फसल चक्कर है, या 2 साल का या 3 साल का। हम किसान है वो प्लानिंग 1 साल की भी कर सकता है, 2 साल की भी कर सकता है, 3 की, 4 की, मतलब जितना चाहे वो प्लानिंग कर सकता है फसल चक्कर की। तो उसने खरीफ में क्या लगाया, कपास लगाया, तो रबी में वो क्या लगा सकता है, गेहूं लगा सकता है। तो वो क्या हो गया, एक वर्षीय क्या हो गया, फसल चक्कर हो गया। फसल चक्कर में ऐसा ध्यान रखा जाता है कि जमीन निश्चित होती है और एक निश्चित समय में इस तरह से फसल को रोटेट करना है कि क्रॉप को चेंज करना है, कि फसल जो मृदा है, जमीन जो सोइल है उसकी भी जो उपजाऊपन है, प्रोडक्टिविटी है, वो फर्टिलिटी है वो खत्म न हो और न ही उत्पादन हमारा गिरे। तो उस प्रकार के जो फसल जो अपनाया जाता है, क्रॉप का साइकिल अपनाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, फसल चक्कर बोला जाता है। उसे क्या बोला जाता है, फसल चक्र बोला जाता है। फसल चक्र के कुछ सिद्धांत हैं, जिस तरह से मान लो कि इस तरह से बोला, इस तरह से आता है कि वो पढ़ने में आ जाता है। जिस तरह से हम 11th और 12th के एग्जाम देंगे, जो बोर्ड के एग्जाम देंगे, या फिर जैसे हम एनुअली जो एग्जाम देते हैं, उसमें तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रखती है कि क्रॉप रोटेशन के सिद्धांत लिखो। जिस तरह से मान लो कि गहरी जड़ वाली फसल के बाद में उथली जड़ वाली फसल को लगाओ, जिस तरह से कपास लगाने के बाद में तुम गेहूं लगाओ, या फिर तुम लेग्यूमिनेसी फसल के बाद में ग्रेमिनी फैमिली लगाओ, या फिर ग्रेमिनी के बाद में या तो सब्जी लगाओ या तिलहनी या दलहनी में से कोई सब्जी लगाओ ना। इस तरह से क्या किया जाता है, या फिर इस तरह से जैसे कोई फसल है उसको बहुत ज्यादा क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए, तो उसको
उसके बाद में कम न्यूट्रिएंट वाली फसल लगाओ। ठीक है, इस तरह से हमें क्या करना है, ये तो आ जाते हैं क्या है फसल के सिद्धांत आते हैं, फसल चक्र के क्या है सिद्धांत है। इन फसल सिद्धांतों को रखते हुए, ध्यान में रखते हुए हमें क्या बनाने होते हैं, फसल चक्र बनाने होते हैं। और फिर फसल चक्र का लाभ क्या होगा, जिस तरह से एक जैसे मान लो कि हमने यहाँ पे जैसे मूंग लगाया, ठीक है, अब हमने इस सीजन में मूंग लगाया तो नेक्स्ट रबी सीजन में हमने यहाँ पे सरसों भी लगा सकते हैं और गेहूं भी लगा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, मूंग क्या है एक लेग्यूमिनेसी फसल है और गेहूं क्या है एक ग्रेविनी मतलब पोएसी फैमिली है। तो मूंग है उसकी जड़ें भी गहरी होती हैं, तो वो न्यूट्रिएंट भी जैसे ये जमीन का लेवल और ये जमीन से न्यूट्रिएंट यहाँ तक भी ले सकती है, पानी भी यहाँ तक अवशोषण कर सकती है और साथ में जमीन को क्या करेगी, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करके भी देगी। ठीक है, और जमीन की जो मृदा है उसको भी क्या करेगी, बांध के रखेगी मूंग। और अगर हमने क्या किया, दूसरे साल हमने क्या लगा दिया, दूसरे सीजन में क्या लगा दिया गेहूं, तो गेहूं की जड़ें कैसी होती है, उतली हुई जड़ें होती है, बिल्कुल पास में ही होती है इसकी जड़ें। तो वो यहाँ से जो यहाँ से ये पौधा है मूंग वाला यहाँ से न्यूट्रिएंट नहीं ले रहा था, तो वो यहाँ से न्यूट्रिएंट रह गए थे, वो यहाँ से न्यूट्रिएंट ले लेगा। और क्या होगा, जो नाइट्रोजन मूंग ने छोड़ दी थी फिक्सेशन करके, ठीक है, जितना नाइट्रोजन चाहिए उसको उतना नाइट्रोजन, जैसे मान लो कि इसको 100 केजी नाइट्रोजन चाहिए मूंग को अपने जीवन काल में, तो ये अपनी 75% तो ये खुद ही अपनी पूर्ति कर लेता है। अगर मान लो कि 70% 100% उस किसी को खाद नाइट्रोजन चाहिए तो 75% तो अपने आप ही अपनी ही पूर्ति कर लेता है नाइट्रोजन क्या करके, फिक्सेशन करके। क्योंकि इसमें के जड़ों में क्या पाया जाता है, राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है जो क्या करता है नाइट्रोजन का फिक्सेशन करके पौधे को अवेलेबल करवा देता है। जो उसने नाइट्रोजन फिक्स की है ना, उस नाइट्रोजन का वो यूज भी कर लेता है और 30 से 50% नाइट्रोजन है वो दूसरी फसल के लिए भी ये क्या कर देता है, छोड़ देता है। मतलब कोई भी ऐसी फसल जो लेग्यूमिनेसी है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है, तो वो सभी फसलें ऐसा करती है। जो टोटल नाइट्रोजन फिक्सेशन करने की क्षमता है वो स्नेही की अलग है, मूंग की अलग है, मटर की अलग है, सबकी अपनी अपनी अलग क्षमता है नाइट्रोजन फिक्सेशन करने की। तो वो अपने मतलब जितना उसको जरूरत होती है उसका 75% तो वो खुद ही क्या कर लेता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कर लेता है। तो हमें ऊपर से क्या नहीं देनी पड़ती, खाद नहीं देनी पड़ती। एक हमारा किसान की कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है, जो उसकी लागत है फसल उत्पादन करने में जो लगी लागत है वो भी किसान की क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इस तरह से क्या है, ये इसके लाभ आते हैं, लाभ और इसके क्या है सिद्धांत है। जो क्वेश्चन मतलब अगर हम लोग कंपटीशन के एग्जाम से पढ़े तो उसमें से क्वेश्चन नहीं आता। तो क्वेश्चन कहाँ से आता है हमारा आता है फसल चक्र की सघनता। किससे आएगा, सघनता मतलब क्रॉप इंटेंसिटी की, क्रॉपिंग इंटेंसिटी की एक कितनी इंटेंसिटी में फसल है वो एक पर्टिकुलर एरिया में 1 साल या 2 साल या 3 साल के अंदर लगाई गई है। मतलब इंटेंसिटी का मतलब होता है सघनता, कि कितनी सघनता से वहां खेती की गई है। मतलब मान लो कि जैसे वीरानी जमीन होती है या फिर अनइरिगेटेड होती है, तो उसमें क्या किया जाता है, जमीन को पट्टी छोड़ दिया जाता है, तो वो सघनता होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। एक ऐसी जमीन जहां फर्टाइल भी है सोइल और वहां पे पानी भी क्या है अवेलेबल है, तो उसकी सघनता है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो फसल सघनता, फसल चक्र की सघनता है वो किस तरह से हमें ज्ञात करना है कि फसल सघनता को ज्ञात करने का सूत्र क्या है, फसल चक्र उस वर्ष में या उस अवधि में लगाई गई फसलों की क्या संख्या, फसल चक्र की सघनता। तो फसल चक्र की सघनता है हम लोग किस तरह से निकालेंगे, बोई गई फसलों की संख्या अपॉन कितना, फसल चक्र की अवधि। मतलब फसल चक्र है अगर हमने 1 साल का लिया है तो 1 साल, 2 साल है तो 2, 3 है तो 3 है, 4, 5 मतलब कितने भी साल का हम फसल चक्र अपना सकते हैं। और मल्टीप्लाई किसे कर देना है, 100 से इसको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो वो हमारे जो दिए गए फसल चक्र की है वो क्या आ जाएगी, सघनता है वो आ जाती है। किसकी, फसल चक्र की सघनता है वो आ जाती है। तो एक वर्ष से पहले हम लोग देख लेते हैं कि एक वर्षीय फसल चक्र, एक वर्षीय फसल चक्र, एक वर्षीय
फसल चक्र। एक वर्षीय फसल चक्र में हम लोग जैसे मान लो कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम 2 सीजन की बात करेंगे। एक वर्षीय फसल चक्र में हम कितने सीजन की बात करेंगे, 2 सीजन की बात करेंगे। तो पहला सीजन है वो कौन सा, खरीफ सीजन है। तो खरीफ में हमने जैसे मान लो कि मूंग लगाया, क्या लगाया, मूंग लगाया। और दूसरे में हमने लगा दिया, क्या लगा दिया, गेहूं लगा दिया, या फिर क्या लगा दी, सरसों लगा दी। जो मर्जी है वो तुम लोग लगा सकते हो। क्या है, पहले में क्या लगा दिया, मूंग लगा दिया, और दूसरे में क्या लगा दी, सीजन में क्या लगा दिया, गेहूं लगा दिया। हमेशा एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी फसल चक्कर लिखा जाएगा, या फिर तुम्हें मान लो कि तुम्हें कभी भी एग्जाम में इस तरह से आ जाए कि एक वर्षीय फसल चक्र का उदाहरण दो, तो तुम्हें हमेशा ये ध्यान रखना है कि किस सीजन से स्टार्ट करना है, उसको खरीफ सीजन से स्टार्ट करना है। खरीफ सीजन से स्टार्ट क्यों करना है, क्योंकि जो हमारा एग्रीकल्चर ईयर है वो कब से स्टार्ट होता है, 1 जुलाई से स्टार्ट होता है। वो हमारा क्या है, जो कृषि वर्ष है वो कहां से स्टार्ट होता है, 1 जुलाई से स्टार्ट होता है। तभी तो हम जब भी सीजन पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, खरीफ, पहला पढ़ेंगे खरीफ, फिर पढ़ेंगे रबी, और फिर पढ़ेंगे जायद। कभी हमने देखा, हालांकि जायद है वो फरवरी मार्च में आता है, पर और साल है वो कहां से स्टार्ट होता है, 1 जनवरी से स्टार्ट होता है। तो इस हिसाब से तो हमें जायद पहले, फिर खरीफ और फिर रबी पढ़ना चाहिए था। पर हमारा एग्रीकल्चर ईयर है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। इसीलिए हमारा पहला सीजन होता है वो क्या होता है, खरीफ, और दूसरा रबी, और तीसरा क्या होता है, जायद होता है। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है कि अगर मान लो कि तुम बोर्ड का एग्जाम में क्वेश्चन लिख रहे हो और तुम्हें ऐसे आ जाए कि फसल चक्र की परिभाषा देते हुए तुम्हें मतलब उसका जो क्लासिफिकेशन है या फिर वर्गीकरण के बारे में बताओ, या फिर 1 वर्षीय, 2 वर्षीय और 3 वर्षीय फसल चक्र का उदाहरण सहित क्या करो, व्याख्या करो। तो तुम्हें ध्यान में रखना है ये चीज कि हमेशा फसल चक्र है वो किससे स्टार्ट करना है, खरीफ सीजन से हमें फसल चक्र को क्या करना है, स्टार्ट करना है। मतलब ये थोड़ा सा बेसिक क्या होता है, रूल होता है इसका। तो फसल चक्र में हमारा पहला क्या था, मूंग है। मूंग के बाद में क्या हो गया, लगाया हमने गेहूं लगाया, ठीक है। अगर हमें वैसे तो मैंने पहले से लिख रखा है कि ये 1 वर्षीय फसल चक्र है, पर बुक में क्या नहीं आएगा, मान लो कि ये यहाँ ऐसे ही पूछ लिया जाए कि मूंग और गेहूं है वो कितने साल का फसल चक्र है, पूछ लिया जाए तो मूंग कितने साल की, कितने महीने की क्रॉप, 6, और गेहूं भी लगभग 5 या 6 महीने की फसल होती है, और मूंग भी 5-6 महीने की फसल होती है। तो टोटल कितने हो जाते हैं, लगभग 12 महीने हो जाते हैं। तो 12 महीने में क्या हो गया, 1 साल। तो ये फसल चक्र है वो कैसा है, 1 वर्षीय फसल चक्र है। अगर इसकी पूछ लिया जाए कि मूंग और गेहूं की इस फसल चक्र की फसल संगतता क्या है, तो मैंने बताया था आपको कि कितनी फसल है, 1 और 2, कितनी फसल है, 2, और साल कितना है, सीजन कितना था, 2, तो साल कितना हो गया, 1, और कितने से मल्टीप्लाई कर देना है, 100। तो कितना प्रतिशत हो जाएगा, क्रॉपिंग इंटेंसिटी है वो, फसल संगतता है वो कितनी प्रतिशत हो जाएगी, 200% फसल संगतता इस चीज की हो जाएगी। अगर मान लो कि मैं दूसरा यहाँ पे एग्जांपल लेती हूँ, क्योंकि हम लोग क्या कर देते हैं, इंटरक्रॉपिंग भी लगा देते हैं। हम क्या कर देते हैं, इंटरक्रॉपिंग भी लगा देते हैं। अगर तुम्हें इस तरह से फसल चक्कर हो, मान लो अरहर प्लस क्या दे दे, मूंग दे दे, मोठ दे दे, या फिर कोई और ऐसी फसल दे दे या सब्जी दे दे ना, मूंग, फिर क्या लिख दे, यहाँ पे गेहूं की जगह मान लो सरसों लिख दिया उसने। कोई भी फसल तुम लोग लिख सकते हो रबी की, है ना, तुम्हारे एरिया के अनुसार तुम क्या कर सकते हो, इसको लिख सकते हो। तो अब ये क्या है, अब हम जब फसल काउंट करेंगे, जैसे हमने मूंग और गेहूं में की थी तो हमने अलग अलग की थी, पर जब हमें इंटरक्रॉपिंग मतलब सह फसल ले रहे हैं, इंटर क्रॉपिंग ले रहे हैं, तो इंटर क्रॉपिंग में हमेशा एक ही फसल को क्या किया जाता है, काउंट किया जाता है। तुम जब फसल चक्र संगतता का फॉर्मूला क्या है, बोई गई फसलों की संख्या अपॉन क्या है कि उसकी अवधि, और मल्टीप्लाई किससे करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो तुम पहले जो बोई गई फसल की संख्या है वो 3 नहीं है, यहाँ पे जो इंटर क्रॉपिंग है, जब प्लस का निशान आ जाए तो समझ लेना चाहिए कि ये फसल है, मूंग है वो अरहर के साथ लगाई गई इंटरक्रॉपिंग फसल है, इसलिए इसको क्या करोगे, एक फसल ही काउंट करोगे। और सरसों है वो एक फसल काउंट होगी। तो टोटल फसल हमारे पास कितनी होगी, 2, और सीजन कितना हो गया, 1 साल कितना हो गया, 6 महीने की और 6 महीने की ये, तो सीजन कितना हो, साल कितना हो गया, 1 साल हो गया।
और कितना 100 से, तो ये क्रॉपिंग इंटेंसिटी इसकी भी कितनी हो गई 2, क्रॉपिंग 200, इसकी भी क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितनी होगी 200 हो गई। हालांकि हम लोग वैसे देखेंगे तो फसल कितनी है 3, यहाँ पे 3 आना चाहिए था, पर ये इसके साथ सह फसल है या फिर क्या बोलोगे इंटरक्रॉपिंग है, तो हम इस इंटरक्रॉपिंग की कंडीशन में हमेशा हम एक ही फसल को क्या करेंगे काउंट करेंगे। अब पहचान कैसी होगी, अगर इस तरह से निशान लगे तो समझ लेना चाहिए कि इंटरक्रॉपिंग नहीं है, वो सीजन की बात कर रहा है। अगर उसके बीच में प्लस का निशान है 2 फसलों के बीच में, तो समझ लेना कि इसमें क्या है इंटरक्रॉपिंग लगाई हुई है। क्या किया हुआ है इंटरक्रॉपिंग लगाई हुई है। जिस तरह से अगर मान लो कि क्या है गन्ना, ठीक है, गन्ना है और गन्ना के साथ में गन्ना तो खुद भी क्या है एक साल की क्रॉप है, ठीक है, गन्ना है वो द्विवर्षीय फसल चक्र में आ जाता है। तो एक वर्षीय फसल चक्र है वो कोई भी तुम दूसरी क्रॉप ले सकते हो, जैसे गवार ले लिया और गवार के साथ में तुम क्या लगा दो, अगले सीजन में तुम कोई भी फसल लगा दो, जैसे तोरिया लगा दिया, अगर मान लो डेजर्ट एरिया है तो क्या लगा दिया तोरिया लगा दिया। ये 6 महीने की फसल और 6 महीने की कितना साल का फसल चक्र हो गया, एक वर्षीय हो गया, फसल कितनी होगी 2 हो गई और साल 1 है और मल्टीप्लाई कितना, तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी 2 से। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं फसल चक्र की भी, अगर हमें इस तरह से दिया हुआ तो हम फसल चक्र की भी पहचान कर सकते हैं कि वो फसल चक्र कितने साल का है और हम उसकी इंटेंसिटी की भी ज्ञात कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं इंटेंसिटी भी ज्ञात कर सकते हैं। जिस तरह से क्या लगाया कपास लगाई और फिर क्या लगा दिया गन्ना लगा दिया और गन्ना के बाद में क्या लगा दिया धान लगा दिया, तो ये फसल चक्र है वो कितने प्लस यहाँ नहीं करना है, क्या करना है इस तरह से लिखना है। अगर हमें ये क्या है द्विवर्षीय फसल चक्र है, ये किस टाइप का फसल चक्र है द्विवर्षीय फसल चक्र है। तो द्विवर्षीय किस तरह से फसल चक्र हुआ, क्योंकि ये हमारी क्रॉप 6 महीने की, गन्ना कितने साल का 1 साल की फसल और ये भी हमारा कितने का है धान भी 6 महीने का, तो 6 और 6 कितने 1 बन गए, 1 साल बन गया और 2, तो कितने साल की हो गई 2 साल की। अब फसल कितनी है कपास गन्ना और धान कितनी होगी 3, तो 3/2 करके और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कितनी क्रॉपिंग इंटेंसिटी आएगी लगभग कितनी आएगी 150, 150% इसकी क्या आएगी क्रॉपिंग इंटेंसिटी आएगी। कभी कभार यहाँ पे गन्ने की जगह क्या लिखा रहता है, अगर मान लो कि तुम्हें द्विवर्षीय है, एक एग्जांपल और समझ लो, द्विवर्षीय में जैसे मान लो कि तुमने क्या लगाया पहले क्या लगाया मूंग लगा दिया, मूंग के बाद में तुमने सरसों लगा दी, सरसों के बाद तुमने क्या लगाया गवार लगा लिया, गवार के बाद में क्या लगा लिया गेहूं लगा ली। अब समझो 6 महीने की फसल 6 महीने की फसल 6 की और 6 की, तो कितने महीने हो गए 24 महीने, मतलब 2 साल हो गए। फसल की अवधि कितनी होगी 2 साल की, फसल कितनी होगी टोटल 1 2 3 और 4 फसलें हो गई। 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 400/2 बराबर कितनी इंटेंसिटी हो जाएगी 200% क्या हो जाएगी फसल सघनता हो जाएगी। ऐसा कोई एग्जांपल दिया गया हो तो। फिर है त्रिवर्षीय फसल चक्र। त्रिवर्षीय फसल चक्र इसमें क्या है, जैसे मान लो कपास लगाया उसके बाद में क्या लगा दी मेथी लगा दिया, फिर क्या लगा दिया गन्ना लगा दिया, उसके बाद में क्या लगा दिया धान लगा दिया, ठीक है, इसके बाद में क्या लगा दिया धान लगा दिया। तो ये भी कितने साल की फसल हो, कितने महीने की 6 1 और क्या हो गई ये 6, तो हमारा कितना बन रहा है अभी। फिर उसके बाद में तुम क्या लगा दो गेहूं लगा दो, तो ये हमारा कितना बन जाता है 3 साल बन जाता है, कितना बन जाता है 3 साल, त्रिवर्षीय फसल चक्र बन जाता है, त्रिवर्षीय फसल चक्र बन जाता है। अब फसल कितनी होगी 1 2 3 4 और 5, कितनी फसल होगी 5, टाइम कितना हो गया 1 साल 2 और 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो और 100 से भी 3 से डिवाइड कर दो, 100 से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या आ जाएगी क्रॉपिंग इंटेंसिटी आ जाएगी किसकी त्रिवर्षीय की। अगर मान लो कि तुम्हें मैं इस तरह से कोई भी फसल चक्र दे दूं, जैसे
गन्ना दे दिया, गन्ना के बाद में क्या दे दिया, धान दे दिया, गन्ना के बाद में क्या दे दिया, धान दे दिया, या फिर उसके बाद में धान के बाद में गेहूं, धान के बाद में सरसों आ गई, ठीक है, सरसों आ गई। उसके बाद में तुम्हें सरसों के बाद में जैसे मूंग आ गया, तब हमें ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो फसल चक्र है वो द्विवर्षीय है, एक वर्षीय है, या त्रिवर्षीय है, या 4 ईयर है। तो तुम बता सकते हो कि गन्ना कितने साल का, 1 का, धान 6 महीने का, सरसों 6 महीने की, और ये मूंग भी कितने महीने का, 6 महीने का। तो अभी तो हमारा 2.5 साल ही पूरे हुए हैं। तो एक फसल मूंग के बाद में तुम फिर से क्या कर दो, मूंग के बाद में क्या कर दो, गेहूं कर दो, तो ये क्या हो जाएगी अपनी 6 महीने। तो ये कितने का हो गया, 3 साल का हमारा क्या हो गया, फसल चक्र हो गया। हालांकि जेट लेवल पे कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता, बस यही पूछ लिया जाता है कि फसल संगमता है, तो फसल संगमता में यह याद रखना है कि ऊपर क्या रखना है कि जो टोटल उस साल में कितनी फसलें क्या की गई है, बोई गई है, और नीचे कितना रखना है कि वो पूरा सीजन। हमें ध्यान रखना है कि जब अगर हम लोग ये पहचानते हैं ना कि मूंग है वो खरीफ सीजन की फसल है, तो उसको 6 महीने लिख दो। फिर अगर हमें पता है जैसे धान, ये गन्ने का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो गन्ने को कितने साल की मान लो, मान क्या लो, गन्ना क्या है 1 साल का है, बाकी सारी खरीफ और रबी की क्या हो जाती है, 6 महीने की फसल हो जाती है। तो 6 महीने इसको काउंट कर लो, 1 वर्ष इसको काउंट कर लो, और फिर बाकी तुम्हारी क्या हो जाती है। कभी कभार इस तरह से भी आ जाता है, जिस तरह से सबसे पहले धान लिख दिया, धान के बाद में क्या हो गया, गन्ना हो गया, और गन्ना के बाद में उस फसल को क्या कर दिया जाता है, पेटी छोड़ दिया जाता है, मतलब काट के गन्ने की कटाई करके उसको खाद पानी देके, और फिर से उसको स्प्राउट होता है, फिर से उसी से क्या ली जाती है, फसल दी जाती है, उसे क्या कहते हैं, पैडी बोलते हैं। तो पैडी भी 1 साल की, गन्ना भी 1 साल का, और धान भी क्या, धान कितने महीने का हो जाता है, 6 महीने का। तो ये कितने का बैठ रहा है, 2.5 का। अब उसके बाद में पैडी के बाद में तुम क्या कर सकते हो, धान फिर से धान नहीं लिख के कोई और जैसे ग्वार वगैरह कुछ भी लिख सकते हो, तो 6 महीने का वो हो जाएगा। तो वो इस तरह से करके कितने साल का हो जाता है, 3 साल का ये फसल चक्र हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी पहचान कर सकते हैं। ऊपर क्या लिखना है, फॉर्मूले की जब फसल संगणना करती है कि उस साल में लगाई गई फसल, हमें किस केस में उस फसल को काउंट नहीं करना। अगर फसल चक्र लिखा है, फसल चक्र तुम्हें लिखा है, और किसी भी फसल के साथ में गन्ना के साथ ऐसे आलू करके लिखा है, तो हम गन्ना और आलू को साथ नहीं लिखेंगे, क्योंकि गन्ना और आलू को क्या मानेंगे, एक ही फसल मानेंगे, क्योंकि गन्ना के साथ आलू को किस रूप में बोया गया है, इंटरक्रॉपिंग में बोया गया है। तो इसलिए गन्ना और आलू को क्या मानेंगे, 1 साल की फसल माने, एक फसल ही मानेंगे, ठीक है। इसको क्या मानेंगे, एक फसल ही मानेंगे, और साल भी क्या करेंगे, एक ही मानेंगे। आलू का अलग से 6 महीने काउंट नहीं करेंगे। तो इस तरह से हमें क्या करनी है, इसकी कैलकुलेशन करनी है। तो ये बिल्कुल ज्यादा टफ टॉपिक नहीं था, आसान जैसा टॉपिक था। इसमें जब फसल चक्र के बारे में पूछा जाता है, तो फसल चक्र के बारे में सिंपल ये पूछ लिया जाता है कि क्रॉपिंग, जो फसल चक्र की सघनता पूछ लिया जाता है। फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए कि बोई गई फसल की संख्या अपॉन फसल की अवधि, और मल्टीप्लाई 100 कर दोगे तो फसल संगमता आ जाएगी। फिर 1 वर्ष, 2 द्विवर्ष और त्रिवर्ष आ जाएगा। और उसको किस तरह से फसल चक्र अगर दिया हो तो मतलब उसको किस तरह से कैलकुलेट करना है। और अगर हमें फसल चक्र बनाना है, जब के एग्जाम में तो बनाना नहीं पड़ेगा, 12th की क्लास, 12th का जो बोर्ड का एग्जाम होगा उसमें हो सकता है कि तुम्हें पूछ लिया जाए कि एक वर्षीय या 2 वर्षीय फसल चक्र मतलब लिखो, या उसका एग्जाम्पल सहित समझाओ, तो तुम इस तरह से समझा सकते हो, ठीक है।